पार्ट 2 में आप लोगों का स्वागत है। तो दोबारा से हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। यहाँ पे आर्सेकेंड बैक्टीरिया जो है वो डेवलप कर जाता है कैप्सूल को और चेंज हो जाता है एक लिविंग एस थर्ड बैक्टीरिया में, जिसकी वजह से जो माइस है वो मर जाता है। यहाँ पे हमने देखा ना कि जब हमने माइस में आर्सेकेंड बैक्टीरिया को आर्सेकेंड स्ट्रेन के साथ साथ एस थर्ड हीट किल्ड स्ट्रेन के साथ डाला तो यहाँ पे माइस की डेथ हो गई। तो क्यों हुई? ये इसलिए हुई क्योंकि आर्सेकेंड बैक्टीरिया जो है वो डेवलप कर गया कैप्सूल को, जो कि चेंज हो गया एस थर्ड बैक्टीरिया में, जिसने माइस को मार डाला। इसमें हम लोग जानते हैं कि जो ये है ये चीज़, ये जो है ये कैप्सूल है, ठीक है। जब ये कैप्सूल यहाँ पे डेवलप कर गया तो इसी कैप्सूल की वजह से हमें इतनी सारी चीज़ें जो है देखनी पड़ रही थी कि ये पैथोजेनिक हो जा रहा था इस कैप्सूल के प्रेजेंस की वजह से, ठीक है। ये डिज़ीज़ कॉज करने लग रहा था इसी कैप्सूल की प्रेजेंस की वजह से, ये वायलेंट हो जा रहा था इसी कैप्सूल की प्रेजेंस से, और इसी कैप्सूल की प्रेजेंस से ये डेथ कॉज भी कर रहा था। तो जो फ्रेडरिक ग्रिफिन थे 1928 में, जब इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए इसके बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को। यहाँ पे बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल से मतलब है कि ये इसके नेचर को नहीं बता पाए कि ये एक्चुअली क्या ऐसी चीज़ है जो कि वो ट्रांसफॉर्म हो रही है इस आर्सेकेंड स्ट्रेन से एस थर्ड में कन्वर्ट हो जा रही है। मतलब आर्सेकेंड स्ट्रेन में ऐसी क्या चीज़ आ रही है जो कि उसको एस थर्ड में कन्वर्ट कर दे रही है। तो इसके लिए फिर आते हैं हमारे साइंटिस्ट एवरी मैकलेड एंड मैकलरी, ठीक है। ये 3 साइंटिस्ट जो है ये आके काम करते हैं बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पे, ठीक है। और यहाँ पे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एक्चुअली में तो है डीएनए, लेकिन अभी सबको पता नहीं है कि एग्जैक्टली क्या है, ठीक है। मतलब अभी इसका कोई टेक्निकल प्रूफ नहीं था। इसके बाद से फिर हम लोग अब ये जो साइंटिस्ट है ये तीनों एवरी मैकलेड एंड मैकलरी, इन्होंने एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हीट किल्ड एस थर्ड बैक्टीरिया। अब इन्होंने एस थर्ड बैक्टीरिया से एक्सट्रैक्शन किया एस थर्ड बैक्टीरिया का, हीट किल्ड एस थर्ड बैक्टीरिया का, ठीक है। अब इन्होंने इसको ट्रांसफ़र कर दिया एक टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। एक नहीं 3 टेस्ट ट्यूब थे एक्चुअली। इन्होंने 3 टेस्ट ट्यूब्स लिए, पहला, दूसरा और ये तीसरा। आपके सामने यहाँ पे 3 टेस्ट ट्यूब्स मैंने बना रखे हैं। इसमें इन्होंने ये देखिए ये टेस्ट ट्यूब है। अब ये डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, 3 चीज़ पे डाउट था कि 3 चीज़ जो है होती है जिसकी वजह से ये सब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो तीनों चीज़ों को उसमें डाल दिया, डीएनए को, आरएनए को, प्रोटीन को। इसमें भी डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, इसमें भी डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, और इन सब के साथ साथ तीनों में ही आर्सेकेंड लिविंग स्ट्रेन को डाल दिया, ठीक है। इसके बाद से फिर हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, इसमें जो नेक्स्ट स्टेप होता है, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सबसे पहले इसमें प्रोटीएज एंजाइम को डाला। प्रोटीएज एंजाइम को डालते ही पहले टेस्ट ट्यूब में इसने प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लिया, क्योंकि प्रोटीएज एंजाइम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। तो इसने प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लिया, जिसका रिज़ल्ट हमें ये मिला कि जो आर्सेकेंड यानी कि लिविंग स्ट्रेन है वो चेंज हो गया या ट्रांसफॉर्म्ड हो गया इनटू एस थर्ड। अब इसके बाद से फिर जो सेकेंड टेस्ट ट्यूब है इसमें हमने डाला आरएनएज एंजाइम। अब आरएनएज एंजाइम जो है ये डाइजेस्ट करता है आरएनए को, ठीक है। जब ये आरएनए को डाइजेस्ट करा तो यहाँ पे एस सेकेंड जो था वो चेंज या ट्रांसफॉर्म्ड हो गया एस थर्ड में। इसके बाद आ जाते हैं डीएनए, आरएनए, प्रोटीन। इसमें से प्रोटीन भी ख़त्म, प्रोटीन भी डाइजेस्ट, आरएनए भी डाइजेस्ट हो गया। अब हम लोग इसमें डालेंगे डीएनएज एंजाइम को। जब हमने इसमें डीएनएज एंजाइम को डाला तो इसने डीएनए को डाइजेस्ट नहीं किया। जब ये डीएनए को डाइजेस्ट नहीं कर पाया तो आर्सेकेंड बैक्टीरिया जो है ये ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाया एस थर्ड में, नॉट चेंज या नो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस, यानी कि आर्सेकेंड से एस थर्ड में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाया। तो ये आपका यहाँ तक था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। अब ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बाद से फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो यहाँ से होगी जिसमें हर्शे और चेज़ ने एक्सपेरिमेंट किया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड।